तो दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, बिना पूछे किस कर देता है। हिकी didn't just appear from nowhere। तुम्हारे पास ये हिकी कहाँ से आए? तो वो बंदा मुझे ये बोलता है कि ये हिकी नहीं है यार, ये मुझे किसी मच्छर ने काट लिया। मैं झूठ बोलते बोलते बड़ा हुआ हूँ। तो दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। मुझे देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी उनमें से एक हूँ, बट लेट मी टेल यू विद फैक्ट दैट आई एम नॉट। तो मुझे जो लड़के पागल बनाने की कोशिश करते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम पागल हो। पागल कंटेजियस नहीं है। तो अगर तुम पागल हो और तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो जोक्स ऑन यू। मैं ऑलरेडी पागल हूँ, बट मैं किसी और सेंस में पागल हूँ। तो आज की कहानी इज अबाउट अ गाय हु थॉट कि ही कैन प्ले मी, ही थॉट कि ही हैड द पावर्स। इतना बड़ा तो सिर्फ मैं हूँ नहीं, और किसी भी एंगल से आई एम नॉट गोइंग टू बी द वन हु विल बाय योर लाइज। मैं झूठ बोलते बोलते बड़ा हुआ हूँ। ये कहानी है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की। कॉलेज में जाते ही लोगों के बहुत सारे आजाद हो जाते हैं। आई लाइक टू स्टे होम, आई लाइक टू बी इन माई ओन सैंक्चुअरी, आई डोंट वांट टू नो माई सेल्फ। मुझे कोई चिल नहीं है सोलो ट्रिप लेने की, मुझे कोई चिल नहीं है कि मैं कॉलेज में फ्रेंड्स बनाऊं और मैं उनके साथ घूमने जाऊं, मुझे कोई चिल नहीं है कि मैं मनाली में जाऊं, कि मैं ये जवानी है दीवानी जैसी ट्रिप पे जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ। एक्चुअली आई टेक द बैक। मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊं, बट मेरी सोशल एंजाइटी मुझे अलाउ नहीं करती। अगर तुम उसके साथ रिलेट कर सकते हो तो ठीक है, वरना मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हुआ ये कि ना, मैं उसी टाइम आई वाज यूजिंग द वेरी फेमस ऐप फॉर गेज। यही बोलूंगा मैं उसके बारे में, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसके बाद क्या होता है कि ना, मैं इस बंदे से बात करने लग जाता हूँ, और मेरा क्या सीन है कि ना, मुझे कोई भी थोड़ा सा भी टेंशन दे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई हैव गॉटन द वन। मुझे ऐसा लगता है कि इसी से मेरी शादी होगी और इसी के साथ मेरे बच्चे होंगे और इसी के साथ आई विल ग्रो ओल्ड। बट मेरा 2 पैसे का दिमाग ये भूल जाता है कि ऐसा ही मैंने 50 दूसरे लड़कों के बारे में सोचा था इन द पास्ट। क्या उनके साथ मेरी शादी हुई? क्या उनके साथ मेरे बच्चे हुए? क्या उनके साथ मैं हनीमून पे गया? हनीमून पे तो गया था खैर, बिना शादी के। व्हाट द फक। हुआ ये कि उस कॉलेज में जाते ही आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मेरे तो पंख लग गए हैं। ऑलरेडी पंख लगे हुए थे मेरे, मैं ऑलरेडी बाहर जा रहा था लोगों के साथ। बट वहां जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मैं अपने घर से मूव आउट कर लेता हूँ। कि ये सोचो कि मेरा कॉलेज दिल्ली में है, मेरा घर दिल्ली में है, बट मुझे घर पे नहीं रहना। What the fuck is that? Make it make sense। वैसे तो मैंने कोई भी डिसीजन सोच समझ के कभी लिया नहीं, और मेरे पेरेंट्स को मुझे कन्विंस करने में ज्यादा टाइम लगता था। मैं बस 2 आंसू बहाता था और मेरे पेरेंट्स वुड बी लाइक, ओके चलो ठीक है करते हैं। तो यही करके मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे कॉलेज के पास रहने की, बिकॉज बहुत टाइम बचता है और उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा। किस चीज की पढ़ाई करूंगा? गॉड नोज व्हाट द फक। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी पढ़ाई करता था। आई वाज वन ऑफ दोस किड्स जिनको ऐसा लगता था कि एग्जाम से 2 दिन पहले वो पढ़ेंगे और वो झंडे गाड़ देंगे। बट मैं ऐसा स्टूडेंट था नहीं कभी, और मुझे काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता था, बिकॉज मेरा दिमाग हमेशा पढ़ाई में नहीं था, मेरा हमेशा दिमाग एक्टिंग में था। क्या मैं एक्टर बन गया हूँ अभी? नहीं, बट क्या बनने का मैंने सोचा है बहुत बार। यस, प्रॉब्लम अब नहीं करूंगा। लेट्स बी demure एंड लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो होता ये है कि मैं उस ऐप से एक बंदे से मिलता हूँ जिसको हम बुलाएंगे आज कार्तिक, और मैं एक और लड़के से मिलता हूँ जिसको हम बुलाएंगे करण। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि क्या सीन था उन दोनों का, बट लेट मी गिव यू a synopsis, बिकॉज तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज when I'm telling you the story you can judge कि भाई मेरा कितना बड़ा कटने ही वाला था और मैंने अपने आप को बचा लिया। तो हुआ ये कि मैं करण से बात कर रहा हूँ और मैं कार्तिक से भी बात कर रहा हूँ, बट मेरा जो कनेक्शन है वो कार्तिक से थोड़ा ज्यादा है। तो कार्तिक की जो प्रोफाइल है वो बिना फोटो के है। मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं कभी भी ये जज नहीं करता हूँ कि किसकी प्रोफाइल की फोटो है और किसकी प्रोफाइल की फोटो नहीं है, बिकॉज मेरा स्टैंडर्ड है बेसमेंट के अंदर। मुझे कोई भी अटेंशन देता है मैं उनके पीछे ऐसे भागता हूँ जैसे पता नहीं क्या। मेरा सीन ही बहुत कोड डिपेंडेंट होता है कि अगर मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ तो मैं किसी और से बात नहीं करूंगा, एंड आई विल ओनली फोकस ऑन हिम। बट इस सिचुएशन में मेरा क्या था कि मैं करण से भी बात करता, बट एज अ फ्रेंड। मेरा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था, और ये बहुत टाइम पहले की बात है और मुझे थोड़ा याद भी नहीं है कि क्या सीन चल रहा था। बट मुझे ये पता है कि मेरा रोमांटिकली सीन चल रहा था कार्तिक के साथ, और मैं एज फ्रेंड्स बात कर रहा था करण के साथ। तो यही चीज बहुत टाइम तक चली, और उस बंदे ने मेरे से फोन पे बात की, कार्तिक ने, और कार्तिक was very nice। कार्तिक पढ़ा लिखा था, which is one of the things that I really look for, कि भाई बंदा पढ़ा लिखा हो। ये ना हो कि भाई मैं उसको सारी चीजें समझा रहा हूँ। I don't want कि एक बंदा स्ट्रीट स्मार्ट हो। स्ट्रीट स्मार्ट I can be, but I want somebody who's like very educated, very well spoken, और भैया बंदे को सब पता हो जो मुझे नहीं पता है। तो मुझे ऐसा बंदा हमेशा चाहिए था, and he was very educated and he was doing a very reputed job। मैं उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहा था। तो हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ना हम सीपी चलते हैं, और सीपी में हम will go on a first date। For the sake of the first date, I was wanting
इट टू बी अ वेरी लाइक चिल थिंग। तो मैं सीपी में इससे मिला और ये बंदा भी मतलब ज्यादा दूर नहीं रहता था सीपी से, एंड हम दोनों शाम को ही मिले एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, वाइब इज क्लिकिंग, वाइब इज वाइबिंग। आई वाज लाइक, वी आर सो demure together, we look so cute together. He was a little bit taller than me, he was good looking and whatnot. I had seen him before, I think a day before the meeting, so I was like, okay, I knew how he looked, and the fact that I didn't know until the day before should tell you a lot. I think we just roamed around and we vibed and we had a lot of chat. मतलब it was very clear कि we were both looking for a relationship, और हम दोनों बातें भी एक दूसरे से ऐसे ही कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही डुलुलु था, वो भी इक्वली डुलुलु था कि हम दोनों रिलेशनशिप में आएंगे एंड इट विल ऑल वर्क आउट। कुछ हफ्तों के बाद आई एम अराउंड माई बेस्ट फ्रेंड्स हाउस एंड ये मुझे बोलता है कि ना आई एम गोइंग फ्रॉम समवेयर टू समवेयर एंड तेरी बेस्ट फ्रेंड का जो घर है वो बिल्कुल पास में ही है, तो डू यू वांट टू हैंग आउट? आई वाज लाइक ओके कूल। तो ये आता है, हम जाते हैं कैफे कॉफी डे में। आई थिंक कैफे कॉफी डे, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बहुत साल हो गए मैं गए नहीं। तो अगर मैंने नाम ठीक नहीं लिया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना यार। अब वी आर फ्रेंड्स राइट, यू कांट लेट मी कंटिन्यू सेइंग द रॉन्ग थिंग राइट, वी गॉट ईच अदर्स बैक राइट ओके कूल। इस स्टोरी के बेसिस पे आई हैव मेड a video on my Instagram about when a boyfriend is cheating on you. So go watch that video because this is so good. तो बंदा वो आता है, वो ना सीरियस होता है and I'm like, oh my god, ना cute है ये, my man is getting out of the metro and whatnot. And I'm like, I am a simp at that point because I have already met him, we have had a conversation. और मुझे प्यार में पड़ने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता। I wear my heart on the sleeve कि वो नीचे आता है and मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, वो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और मैं अचानक से देखता हूँ उसकी गर्दन पे थोड़ा सा नीचे जाके and I'm like, ये क्या है भैंचो, मतलब what the fuck, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है यार, व्हाट्स हैपनिंग। तो लेट मी टेल यू व्हाट डिड आई सी। मैं उसके आंखों में देख रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा नीचे देखा एंड आई नोटिस अ बिग जायंट फकिंग हिकी। डिड आई गिव इट टू हिम? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच में, हमने तो फर्स्ट किस भी नहीं की थी। तो ये हिकी कहाँ से आई? तो मैंने उसको बोला कि हेलो हाय हाउ आर यू, तुम्हारे पास ये हिकी कहाँ से आई? तो वो बंदा मुझे ये बोलता है कि ये हिकी नहीं है यार, ये मुझे किसी मच्छर ने काट लिया। एंड आई वाज लाइक, ब्रदर डू यू थिंक आई वाज बोर्न yesterday? मेरा बर्थडे है 1999 में भाई, मेरा बर्थडे पिछले साल नहीं हुआ था। तुम मुझे सारी स्टोरी बताओगे या मैं अपने दिमाग का डिटेक्टिवनेस खोलूं और मैं पता लगाऊं कि ये क्या हो रहा है? तो मुझे 1 घंटा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, एक न्यूट्रल पार्टी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस सिचुएशन में ताकि वो हमें बता सके। और मेरे 2 पैसे के दिमाग से ये आया आइडिया कि एक न्यूट्रल पार्टी पॉसिबल है पास में ही, मेरी बेस्ट फ्रेंड। क्या वो न्यूट्रल है? नहीं। क्या वो कोई भी डिसीजन लेगी मेरे अगेंस्ट? नो। बट हम दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक थर्ड बंदे से पूछ लेते हैं। अब एक चीज तुम्हें मैं अभी बता दूं कि अगर एक बंदा एक रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता तो ही वोंट पुट दिस मच एफर्ट इनटू अ कम्युनिकेशन और व्हाट नॉट, ठीक है? या ही चीटेड एंड व्हाट नॉट, ऑब्वियसली ही डिडंट जस्ट अपीयर फ्रॉम नोवेयर, समथिंग हैपेंड राइट? धुआं अगर निकल रहा है तो आग तो लगी ही है ना भाई, बिना आग के धुआं कैसे निकलेगा? तो उस बंदे को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर लेके जाता हूँ। वो बेस्ट फ्रेंड का घर, पहले तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि वो अपने चाचू के साथ वगैरह सब, मतलब पूरी फैमिली है नीचे और वो रहती है उनके साथ। मैं लड़का एक और लड़की को लेके जा रहा हूँ who visibly looks a little bit older than both of us, उसके घर पे जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली है। अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती तो मैं पक्का उस दिन जाता और अपने आप को एक चटाक स्टार्टर लगाता और ये बोलता कि भाई सबसे पहली बात तो ये बंदा इज नॉट वर्थ इट, इसके बाद सिकी है तो तू अभी से समझ जाना कि ये अभी इतना इनिशियल स्टेज है, रिलेशनशिप में आए भी नहीं है हम, हमारा सिचुएशनशिप भी नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ टॉकिंग स्टेज चल रहा है और ये अभी से हिक्की लेकर आ रहा है, तो ये बाद में क्या करेगा? तो तू इसके फेस पे देख और फिर इसके फेस से थोड़ा सा नीचे देख कि भाई ये हिक्की लग रही है या नहीं लग रही है, मेरे ही बोसड़ा ज्यादा रखे है या मैं आए हुए मेहमान के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ कि भाई क्या पता उसको सही में मच्छर ने काट लिया और उसने खुजला कुचला के इट बिकेम अ होल एज फकिंग व्हाट नॉट। मैं तो हुई पागल, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी उतनी ही पागल है, बट आई थिंक वी सेव ईच अदर। मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो एक अंधा है और दूसरे अंधे को घुमा रहा है, बट मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं है। हम दोनों के पास बहुत ज्यादा दिमाग है और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दिमाग का इस्तेमाल करके डिसीजंस लेते हैं। वो सारे डिसीजंस अच्छे ही गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी डिसीजन हमने गलत लिया हो। क्या हम डिलूजनल हैं? शायद, बट यू डोंट नो अस एंड वी डोंट नो यू, तो डोंट जज अस एंड वी डोंट जज यू। एनीवेज, तो वो बंदी मुझे बोलते हैं कि भाई ये तो लग ही रहा है कि तुझे ये नहीं लग रहा है कि क्योंकि तू मुझसे पूछ रहा है फॉर कंफर्मेशन। एंड हम लाइक नहीं बहन, मुझे भी लग रहा है कि ये हिकी ही है। आई जस्ट केम हियर फॉर यू नो अ न्यूट्रल पार्टी, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी न्यूट्रल पार्टी। लेट दैट सिंक इन फर्स्ट। वो बंदा इतना ज्यादा इन्वेस्टेड था इस प्लान के अंदर बिकॉज वो 1.25 घंटा लगा के हमें ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था
कि भाई ये हिकी नहीं है। एंड आई एम लाइक ब्रदर, एनीवेज सारा का सारा युद्ध होने के बाद मैं कभी भी किसी से आर्ग्यू नहीं करता हूँ, मैं किसी से किसी की अटेंशन की भीख नहीं मांगता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मुझे है बहुत ज्यादा अबैंडनमेंट इश्यूज, और होता ही है कि इफ आई नोटिस अ स्लाइट चेंज इन एनीबॉडीज डिमीनर टुवर्ड्स मी, मैं ऐसे भागता हूँ वहां से जैसे हुसैन बोल्ट मैराथन में भागता है। आई जस्ट ब्लॉक देम, आई कट पीपल ऑफ। तो होता ही है कि भाई मैं उसको बोलता हूँ कि लेट्स जस्ट कॉल इट अ डे एंड वी गो होम। तो वो अपने घर जाते हैं, मैं अपने घर जाता हूँ। अब हमारी बात कुछ टाइम तक थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज आई एम लाइक यार क्या फायदा, हिकी तो थी वो, ये चाहे हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो कि भाई ये हिकी नहीं है, दैट्स फाइन। तो कुछ महीने बीत जाते हैं एंड होता ही है कि कार्तिक इज जस्ट सर्वाइविंग व्हाटएवर, ही इज वेरी बिजी विद हिज जॉब, ब्ला 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 ब्ला। तो उसी दौरान करण, जिसकी शादी होने वाली है अभी एक लड़की के साथ, वो बंदा मुझसे बात करने की ज्यादा कोशिश करता है। यार हम लाइक ओके ठीक है, बात कर लेता है। एज सच मसू को भी फ्लर्टेशियस बात नहीं कर रहा था, हमारी सिर्फ नॉर्मल बातें होती थी एंड ऑल दैट। तो एक दिन हम ट्रेन स्टेशन पे मिलते हैं एंड होता ये है कि ना मैं उससे हाय हेलो करता हूँ एंड वी आर, आई डोंट नो इफ आई वाज गोइंग टू गुड़गांव और इफ आई वाज कमिंग फ्रॉम गुड़गांव टुवर्ड्स साउथ दिल्ली, आई डोंट फकिंग रिमेंबर कि ना ये बंदा मुझे बिना पूछे किस कर देता है। Brother, have you heard of consent? Anyways, तो ये बहुत साल पहले की बात है एंड इतना कोई malicious नहीं था उसका इंटेंशन, और ऐसा भी नहीं था कि उसने बिल्कुल ही मता भरा लगा। तो उसके बाद I was like, okay, that's kind of weird and I don't want to kiss you because I am already speaking with somebody and this is like too much. तो I say that okay, fine, bye bye, take care. कि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये दोनों friends हैं। जब मैं घर जाता हूँ then I talk to him and I'm like, you know what? मैं आज करण से मिला and करण kissed me and वो बंदा he's not upset but he's still a little bit taken aback. He's like, oh, पहली बात तो भाई तू क्यों इतना taken aback हो रखा है? पहली बात तो मुझे taken aback पूरा का पूरा होना चाहिए था। I am still talking to you. तेरे पास हिकी थी and now you're acting like a very good guy और तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि तुमसे बड़ा हरिश्चंद्र कोई नहीं है। तुमने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे, तुमने बोला झूठ मुझसे और तुम्हारा झूठ पकड़ा भी गया, फिर भी तुम्हें मैंने एक और चांस दिया and he's acting like he is favoring me by talking to me after his friend kissed me without asking. What the actual fuck? Anyways, तो I was like, okay ठीक है whatever. तो भैया ये बंदा मुझसे बात थोड़ा और कम हो गई इसकी and we just lost that connection honestly. We moved on. स्टोरी का लास्ट पार्ट ये है कि obviously in gay community you meet people, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत ही टाइटली नेट कम्युनिटी है और किसी भी एक सिटी में एक गे दूसरे गे को जानता है। हुआ ये कि भाई वी मेट अगेन एंड देन आई वाज लुकिंग फॉर अ रेंटल प्लेस इन साउथ दिल्ली वेयर ही यूज्ड टू आल्सो लिव एंड वी डिड नॉट इवन हैव आवर फर्स्ट किस व्हेन वी वर इन अ सिचुएशनशिप टुगेदर, बट जब हम दूसरी बार मिले देन वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन मुझे पता चला कि भाई इस वजह से हिकी नहीं आई, वो बंदा वाज इनटू रफ प्ले। दैट वाज द स्टोरी। इस स्टोरी से अगर तुम कुछ भी सीखते हो तो ये सीखो कि भाई always trust your gut and अगर तुम्हारे बिल्कुल ही स्टार्टिंग अगर तुम बात कर रहे हो बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज है और वो ऐसे हरकतें कर रहा है, let them go man, there are so many other fishes in the world and ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ वो ही एक मछली चाहिए, बाहर भी बहुत सारी मछलियां हैं। अगर तुम्हें ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वैसे तो मुझे लगता है ये बहुत ही मिलेनियल टाइप चीज है बोलना कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक कर दो। अगर तुम्हें पसंद आया तो कर ही दो, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो कमेंट कर दो कि नहीं पसंद आया। किसी ना किसी तरीके से तो कुछ तो एंगेजमेंट होगी ना। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी टाइम। उससे पहले अगर तुम मुझे ज्यादा मिस कर रहे हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके मेरे कंटेंट देख लो, तुम्हारा मिस थोड़ा खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें और भी ज्यादा गप्पे मारनी है मुझसे या अगर मेरी और भी ज्यादा यापिंग सुननी है तो मेरा चैनल ब्रॉडकास्ट है, मैं उसके अंदर डेली कुछ ना कुछ बकवास बोलता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हर जगह ही कंटेंट है। बाय।